जय भीम। नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं हूं मिथुन दा, आप देख रहे हैं बहुजन योद्धा। साथियों, कहने में बड़ी दुखी की बात हो रही है कि इस आजाद भारत में ऐसी ऐसी चीजें देखने के लिए मिल रही हैं दिन पे दिन, जिस बात का आपको अंदाजा नहीं होगा। साथियों, बता दूं, कुछ सरकारी अंधभक्त हैं, वो लगातार बाबा साहब को ट्रोल कर रहे हैं, बाबा साहब को गालियां दे रहे हैं, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान पर आवाज उठा रहे हैं, सवाल जवाब कर रहे हैं कि संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर नहीं है, संविधान डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं लिखा। तो इन चीजों पे आज हम बात करने वाले हैं साथियों कि संविधान निर्माता आखिर है कौन। साथियों, बता दूं, इस आजाद भारत में लगातार बाबा साहब को ट्रोल किया जा रहा है। कुछ जो सरकारी अंधभक्त हैं, जो सरकारी ठेकेदार हैं, उन लोगों के माध्यम से ट्रोल किया जा रहा है। बाबा साहब को अभद्र अपशब्द बोला जा रहा है, बाबा साहब को अंग्रेजों का गुलाम बताया जा रहा है। बल्कि यही नहीं, ये भी बताया जा रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर ने खुद चाही थी कि संविधान ना बन के तैयार हो इस देश का। यहां तक उतारू हो गए हैं इस देश के कुछ मनुवादी विचारधारा के लोग, जिसको आप कह सकते हैं सरकारी ठेकेदार, सरकारी अंधभक्त। साथियों, बता दूं, इतना कुछ करने के बावजूद भी लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। आज भी तमाम मीडिया के सामने जाके जो सरकारी अंधभक्त हैं वो बोल रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संविधान निर्माता नहीं थे, संविधान नहीं लिखे हैं, बल्कि संविधान निर्माता इस देश के बी.एन. राव को बताया जा रहा है। और सरकार हाथ पे हाथ धके के बैठी है। ये वहां पे सवाल जवाब उठ रहे हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी की दो दो सरकारें चल रही हैं। सीधी सी कह दिया जाए तो जहां पे डबल इंजन की सरकारें हैं, उस राज्य में ऐसी ऐसी चीजें देखने के लिए मिली है, सुनने के लिए मिल रही है कि अंधभक्तों को, जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। यह देश की जनता सवाल कर रही है सरकार से, इन लोगों के पीछे किसका हाथ है, किसका सपोर्ट है कि अभी तक इतनी भी चीजें बोलते चले आ रहे हैं लेकिन कोई भी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। सीजीआई बी.आर. गवाई साहब पर जूता फेंका जा रहा है भरे कोर्ट रूम के अंदर, बाबा साहब को लगातार गालियां दिया जा रहा है, लेकिन आखिर इसके पीछे है कौन, सपोर्ट आखिर इन लोगों को कौन कर रहा है? ये सरकार से सवालात कर रही है देश की जनता। साथियों, आपको याद होगा, जो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी मां को कुछ मनुवादी विचारधारा के लोग गाली दिए थे, उस पे कितनी हंगामा हो गया था। चूंकि भारत भी बंद हो गया था, उन लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन यह देश का जो संविधान लिख कर गया, इस देश में सबको एक मानवता का अधिकार दिया, इस देश में सबको एक जीने का आजादी दिलाया, जहां तक कि इस देश में साथ में खाने पीने उड़ने बैठने का भी अधिकार दिलाया, इस देश की जनता को आजादी की हक दिलाई, उस पे सवाल हो रहा है। उस महान योद्धा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को गालियां दिया जा रहा है और सरकार हाथ पे हाथ धके बैठी है। ये बहुत सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है दोस्तों। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं जो मनुवादी विचारधारा के लोग बोलते थे, उनके पापा भी क्या कह रहे हैं संविधान के बारे में, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। हम वो वीडियो आपको दिखाना जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, वो संविधान को लगातार तार तार कर रहे हैं, उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं, लेकिन सरकार आज भी हाथ पे हाथ धके बैठी है, अपने कानों में उंगलियां डाल के सरकार बैठी है। अगर सरकारें अपने कानों में उंगलियां डाल के नहीं बैठती, आंखों पे ब्लैक चश्मा लगाकर नहीं बैठती, तो ये जो अनिल मिश्रा के जो विवादित बयान है, इसको अनिल मिश्रा को अब तक गिरफ्तार कर लिया गया होता, हाउस अरेस्ट कर लिया गया होता। साथियों, यहाँ पे एक छोटे मोटे चोर भी चोरी कर रहे हैं तो उसको घर से उठा लिया जा रहा है, जिसकी घर विवादित में बनी है उसको रातों रात बुलडोजर से गिरा दिया जा रहा है। यही नहीं, जो प्रधानमंत्री के माता जी को गाली दे रहा है या प्रधानमंत्री के बारे में आप कुछ भी अपशब्द बोल के देख लीजिए, आपको तुरंत सजा मिल जाएगी। रातों रात पुलिस आएगी, एसटीएफ के लोग आएंगे, उठा कर लेकर जाएंगे।
और आपको विवादित बयानों को लेकर आपको साल भर 6 महीने की सजा भी होगी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस आजाद भारत के अंदर बाबा साहब को गालियां दिया जा रहा है, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान पे उंगलियां उठाया जा रहा है, बाबा साहब को संविधान निर्माता नहीं बताया जा रहा है। इन लोगों को अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुआ। आज भी ये मीडिया के सामने आके अपनी बयान से हट नहीं रहे हैं, अपने बयान पे अड़े हैं कि संविधान निर्माता बाबा साहब नहीं बल्कि BN राव है। साथियों, हम वो वीडियो दिखाने जा रहे हैं जो इन लोगों, इन अनभक्तों के जो पिताजी हैं कि भारत के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को क्या कह रहे हैं। ये पहले आप वीडियो देखें। दुनिया के सारे संविधानों के अंदर सबसे उत्कृष्ट और सर्वश्रेष्ठ संविधान अगर किसी एक देश का है तो वो हमारे भारत देश का है। इस तरह का संविधान का निर्माण बाबा साहब ने किया था। आपने वीडियो देखा अमित शाह जी का। साथियों, यही नहीं, ये भी कुछ पल के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को संविधान निर्माता नहीं मान रहे थे और संसद भवन में बोले थे कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, कुछ ऐसे हाथ फेंक कर बोले थे। इन पे FIR हो गया था, देश की जनता टूट पड़ी थी। लेकिन इस आजाद भारत की जनता इनको बहुत बहुत साधुवाद दे रही है, धन्यवाद दे रही है कि अब गृह मंत्री अमित शाह जी आके बाबा साहब के मूर्ति पे माफी मांगे। और ये बहुत जल्द का वीडियो है साथियों, जो ये वीडियो आपको दिखाया हूं, ये बहुत जल्द की वीडियो है जो कि गृह मंत्री अमित शाह जी बता रहे हैं कि भारत के संविधान जो रचे हैं, इतनी अच्छी रचे हैं, विश्व का सबसे बड़ा संविधान रचे हैं, वो बल्कि और कोई नहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। लेकिन इन जैसे अंधभक्तों पर एक ही सवाल हम जवाब करेंगे साथियों, एक ही चीज कहना चाहेंगे, या अनपढ़ होंगे या फर्जी डिग्रियां लेकर ये कोर्टरूम के अंदर बैठे होंगे। यही नहीं, इस देश के प्रधानमंत्री श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी जी का यह वीडियो देखिए कि मोदी जी क्या कुछ कर रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। पहले आप ये वीडियो देखें। आप दोनों हाथ ऊपर करके मेरे साथ बोलिए, जय भीम, जय भीम, जय भीम। आपका साथी अगर आज देश का प्रधानमंत्री भी है तो ये भी बाबा साहब की ही देन है। मनुष्य का जो लेवल है ना, वहां ये बहुत स्वाभाविक है, लेकिन जो मानव से कुछ ऊपर है वो बाबा साहब आंबेडकर थे कि जब उनके हाथ में कलम थी, कोई भी निर्णय करने की ताकत थी। लेकिन आप पूरा संविधान देख लीजिए, पूरी संविधान सभा की डिबेट देख लीजिए, बाबा साहब आंबेडकर की बातों में, वाणी में, शब्द में कहीं कटुता नजर नहीं आती है, कहीं बदले का भाव नजर नहीं आता है। आपने देखा साथियों कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या कुछ कह रहे हैं। साथियों, बता दूं, इन जैसे अनिल मिश्रा जैसे लोग जो अपने आप को ब्रिलियंट एडवोकेट समझते हैं, इन लोगों के अंदर थोड़ी सी शर्म नहीं आ रही है। इस देश की जनता क्या करिए, विदेशों की जनता क्या करिए, यहां तक कि इस देश के साथ साथ कोलंबिया के लोग भी बता रहे हैं कि भारत देश का संविधान कौन लिखा, किसने लिखा, कब बनाया, कब लागू किया गया था। लेकिन इन अनभक्तों के अंदर थोड़ी सी शर्म नाम की चीज नहीं है कि आखिर लोग हमके थूक रहे हैं, बोल रहे हैं। लेकिन पता है साथियों क्यों नहीं शर्म आ रही है? क्योंकि ये पूरी तरीका से ठान लिया कि इस देश का आरक्षण खत्म करना है। जितने भी इन लोगों के ऊपर सुविधा देने वाली अनुच्छेदें हैं, उन अनुच्छेदों को हटाया जाए, आरक्षण को पूरी तरीका से खत्म कर दिया जाए। इसलिए इन लोगों को शर्म नहीं आ रही है, क्योंकि ये भी जानते हैं कि इस देश का संविधान किसने लिखा। लेकिन क्या है कि BN राव जो हैं वो जनरल समाज से आते हैं, इन लोगों की कैटेगरी के आते हैं। इसके लिए ये लोग सोच रहे कि जिस तरीका से पूरी देश की जनता पूजती है इसको, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, यही कल की डेट में अगर BN राव आ जाते हैं तो पूजेंगे तो हम लोगों को बहुत शांति मिलेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। क्योंकि जो कोर्ट के वकील होते हैं, वकील भी जब बाबा साहब का जन्मदिन आता है 14 अप्रैल के दिन, तो इस देश की जनता के साथ साथ इन वकीलों ने भी पूजा करती है बाबा साहब पर, माल्यार्पण करते हैं, पुष्प चढ़ाकर 5 मिनट श्रद्धांजलि सुपर करते हैं और बोलते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी आप इतने महान हैं
जो हम लोगों को इस आजादी का हक दिलाया। इन लोगों को कैसे बताया जाए, इन अंधभक्तों को, कि यही लोग है कि एक दिन ऐसा था कि 12 घंटा ड्यूटियां करते थे, 17 घंटा ड्यूटियां करते थे इनके दादा परदादा। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी आए तो इन लोगों की 17 घंटे की जो ड्यूटियां थी, उन ड्यूटियों को काट कर 8 घंटे की ड्यूटी बनाए। यही नहीं, ये लगातार महीनों महीनों तक काम करते थे, लेकिन घर पे बैठ नहीं पाते थे। जब घर पे बैठते थे तो जितने भी पूंजीपति लोग थे घर से घसीट कर मार कर लेकर जाते थे और 17 घंटे काम कराते थे। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में यह भी लिखे कि वर्करों को कम से कम 8 घंटे की ड्यूटी होनी चाहिए और हफ्ते में एक दिन इन लोगों को आराम करने की जरूरत भी दी जाए। तो इसके लिए संडे का दिन बनाया गया कि संडे के दिन ये लोग अपने परिवार में रहकर घर परिवार का ध्यान रखेंगे। लेकिन इन जैसे अंधभक्तों को कैसे बताया जाए कि BN राव जो थे बाबा साहब के एक कर्मचारी के तौर पे थे। बाबा साहब जो मांगते थे वो ला कर देते थे। इन लोगों का मकसद सिर्फ एक और एक है कि अंबेडकर को कैसे भी करके पूरी तरीका से तिरस्कार किया जाए, अंबेडकर को गाली दिया जाए, अंबेडकर को संविधान निर्माता ना बताकर BN राव को नाम रखा जाए। इन लोगों का एजेंडा सिर्फ एक है, जो अंबेडकर ने दलितों, वंचितों, शोषितों को जो आरक्षण दिया उस आरक्षण को हटाया जाए, फिर से कमर में झाड़ू बांधा जाए दलितों में और दलितों के गले में हाड़ी लटकाया जाए। इन लोगों का मकसद सिर्फ एक है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता। इन जैसे अनपढ़ वकील बोलते रहेंगे तो हो सकता है। देश की जनता पागल है, देश की जनता जानती है हक और लड़ाई के लिए हमेशा तत्पर पे रहती है। बाबा साहब जो देकर चले गए उस हक को छीनने के लिए जनता जान चुकी है कि हमको अपना हक कैसे लेना है, हमको अपना हक कैसे बचाना है। इन जैसे 1.5 बैटरी आंखों वाले लोगों से कुछाकर माइक के सामने बड़बड़ा देने से संविधान निर्माता BN राव नहीं बन जाएंगे। साथियों, कुछ चीजें हम आपको दिखाना चाहते हैं। पहले आप ये वीडियो देखें कि संसद भवन में किस तरीका से जय भीम का नारा गूंजा। पहले आप ये वीडियो देखें। नमो बुद्धाय, जय भीम, 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 नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय भीम, 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 जय संविधान। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिंदाबाद, उनका संविधान जिंदाबाद। आपने वीडियो देख लिया साथियों, और इन लोगों को लगता है कि जय भीम और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की नामे निशाने इस देश से खत्म हो जाएगी। तो इन लोगों की बहुत बड़ी भूल है। साथियों, कुछ फोटो दिखाना चाहते हैं, आप फोटो देखें। आपको फोटो में दिखाई दे रहा होगा इस देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी किस तरीका से माल्यार्पण कर रही हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जयंती पर। यही नहीं, इस देश के प्रधानमंत्री जी को देख लीजिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्मदिन पर किस तरीका से माल्यार्पण कर रहे हैं, पुष्प अर्पित कर रहे हैं। यही नहीं, ये फोटो देखिए, इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री CM योगी आदित्यनाथ जी किस तरीका से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जयंती पर माल्यार्पण कर रहे हैं, पुष्प अर्पित कर रहे हैं। यही नहीं, इस देश के जो CGI BR गवई साहब हैं, BR गवई साहब किस तरीका से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जयंती पर माल्यार्पण कर रहे हैं, पुष्प अर्पित करते हुए उनको याद करते हैं 14 अप्रैल के दिन कि बाबा साहब ने आप जन्म लिया और भारत के दलित, वंचित, शोषित, पिछड़ों को आपने एक सम्मान का अधिकार दिलाया। यह मामला तो सिर्फ और सिर्फ YouTube पे चल रहा था, मीडिया के नजरिए मीडिया पे ही चल रहा था, लेकिन यह मामला अब सोशल मीडिया X पे चला गया है। सोशल मीडिया X के लोगों ने किस तरीका से अनिल मिश्रा को अपमानित कर रहे हैं। पहले आप ट्वीट देखें, देखिए क्रांति कुमार जी क्या लिखे हैं। संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर को अपमानित करने के लिए मनुवादी क्लर्क को संविधान निर्माता बताने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वह क्लर्क BN राव उनकी जाति का है। आपने देखा कि क्रांति कुमार जी किस तरीका से बताए, यह संविधान निर्माता इसलिए बता रहे हैं BN राव को क्योंकि BN राव इन लोगों के जाति का है। इसलिए ये लोग सोच रहे हैं कि अपनी जाति का रहेगा तो हम लोग सम्मान देंगे। और आपने देखा कि क्रांति कुमार जी क्या बोल रहे थे कि BN राव इन लोगों की जाति का है। आपने देखा, यही नहीं, ये भी देखिए,
रवि परमार जी क्या कह रहे हैं? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पीछे जो लाल घेरे में व्यक्ति खड़ा है ना, उसको मानववादी विचारधारा के जो लोग हैं, संविधान निर्माता बता रहे हैं। उन लोगों की बुद्धि छीड़ हो चुकी है। आपने देखा कि उन लोगों की बुद्धि छीड़ हो चुकी है। यही नहीं साथियों, रवि परमार जी का एक और पोस्ट है, ये भी आप देखें। पूरी दुनिया के साथ साथ यहां तक कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी जैसी यानी दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारत का संविधान निर्माता मानती है। लेकिन भारत के कुछ मनुवादी लोग किसी क्लर्क को अपना संविधान निर्माता मान रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, इन चंद मुट्ठीमार लोगों को कहने से सत्य नहीं बदला जा सकता है। आपने पोस्ट देखा साथियों कि किस तरीका से रवि परमार जी कहे हैं। यही नहीं, इन लोगों के साथ साथ नगीना के सांसद, दलित वंचित की आवाज को उठाने वाले, बुलंद करने वाले, भीम आर्मी के संस्थापक, आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद जी क्या ट्वीट किए, पहले आप यह देखें। जो वकील बीएन राव को संविधान निर्माता बता रहा है, वो या तो अनपढ़ होगा या उनके पास फर्जी डिग्री होगी। आप तो साथियों आपने देखा कि चंद्रशेखर आजाद जी क्या बोले, या तो ये अनपढ़ होगा या इसके पास फर्जी डिग्री होगा, तभी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता नहीं मानता है। मध्य प्रदेश की सरकार से हमें पूछना चाहते हैं कि आप लोग क्या कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति अगर कुछ अपशब्द अभद्र बोल देता है सोशल मीडिया पर, तो उसको रातों रात उठा लिया जाता है एसटीएफ भेजकर, पुलिसकर्मी भेजकर, या उसके घर पे बुलडोजर चला दिया जाता है। लेकिन सरकार क्या कर रही है, इस देश की जनता पूछना चाहती है। सरकार अपने कानों में उंगलियां डाल के बैठी है कि अपने आंखों पे काला चश्मा लगा के बैठी है कि यह चीजें दिखाई नहीं दे रही है, इस डेड बैटरी जैसे लोगों की बातें सुनाई नहीं दे रही है सरकार को। यह देश की जनता सवाल कर रही है। वहां पे बात उठ रही है जहां पे डबल इंजन की सरकार है। आखिर डबल इंजन की सरकार आखिर क्या कर रही है, ये जनता सवाल कर रही है। ऐसे लोग आवाज उठाते रहेंगे तो कल के डेट आज एक है, कल परसों रहेंगे, और तीसरे दिन साथियों 10 इनके साथ आएंगे कहने के लिए कि संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं बल्कि बीएन राव है। कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा कि अनिल मिश्रा जैसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, और इस देश की डबल इंजन की सरकार को क्या कहना चाहते हैं। कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर देके जाइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।